अगर आपको ये जानना है कि बिग मोमेंटम मार्केट के अंदर किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, किस पॉइंट पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आने के चांस ज़्यादा है आज की ट्रेड से, और कल के दिन भी किस पॉइंट पर मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम होगा, मैं यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के मार्केट की अगर हम बात करते हैं, मार्केट में कल के दिन बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई। तो पहले इस चार्ट को एक बार थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आज के ट्रेड को समझना, कल के दिन के बारे में आज के ट्रेड को यहाँ पर समझ करके अगले दिन के ट्रेड को प्लान करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप प्रॉपरली चार्ट को समझ जाते हो। तो कल का चार्ट एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर हुआ था। तो मार्केट में यहाँ पर जैसे एग्जैक्ट हमने टॉप के आसपास सेल किया था, कल के दिन भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था। सारी चीज़ें आपको लाइव ग्रुप के अंदर जो है, ट्रेडिंग जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर अपडेट हो जाती है, वहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हो। लिंक वगैरह यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। यहाँ पर मार्केट में कल के दिन एक मार्केट ने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग वगैरह दिखाई। तो कंटिन्यू इतना जब सेलअप आ चुका है मार्केट में, कंटिन्यू नेगेटिविटी है, मार्केट क्रैश कर चुका है, हर किसी का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट सेलिंग के अंदर जाने वाला है। दूसरा, मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग आ चुका है तो आप खुद सोचो, सपोज आपने यहाँ पर ट्रेड किया कोई, या फिर यहाँ कोई ट्रेड किया, अब आपने यहाँ पर सेल कर दिया तो आपकी क्या साइकोलॉजी होगी। आपने यहाँ ट्रेड किया, इतना बड़ा मार्केट मोमेंटम कर चुका है आपके फेवर में बिना रुके कंटिन्यू, क्या आप कभी रुक पाते हो? कोई भी ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद में आपने ब्रेकआउट पर एंट्री किया, मार्केट आपके फेवर में भागा, अब कंटिन्यू जाते जा रहा है जाते जा रहा है, तब आप कहाँ पर एग्जिट करते हो? एक मोमेंटम आने के बाद में जितना आपने आपके माइंड में प्लान किया है कि इतना प्रॉफिट तो मुझे मिल जाना चाहिए, उस पॉइंट पर आते आते आप एग्जिट कर देते हो। आपको क्योंकि भरोसा नहीं रहता और कितना जाएगा, इसीलिए तो कोई भी जहाँ पर सेलर वगैरह इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है वो यहाँ पर अपना क्या कर चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो चार्ट बना है इसका यहाँ पर सिंपल अगले दिन के लिए ये हमारे लिए मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, अगले दिन भी नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। मेजॉरिटी हर कोई यही चीज़ सोचेगा, बजाय कि मार्केट ने आज के दिन क्या किया। अब यहाँ पर आप समझो आज के ट्रेड्स को। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्ट छोटा सा यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई, ओपन होते ही कंटिन्यू फ्लैट ओपन होकर के अपसाइड चला गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत, अपसाइड यहाँ पर मार्केट जा रहा है कंटिन्यू, लो को भी तुरंत यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, सस्टेन करते हुए अपसाइड जा रहा है। डायरेक्टली मार्केट कहाँ पर आ गया? रेजिस्टेंस के पास में। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दो, चाहे आपको मार्केट में 2 दिन हुए आए, 5 दिन हुए या फिर मार्केट में 5 साल हो गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप सिंपल दे दो। आप यहाँ पर मार्केट में क्रैश आ चुका है, सबको दिख रहा है। मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी, सबकी साइकोलॉजी एक ही चीज़ की खातिर है कि हमें मार्केट में क्या करना है, सेल करना है। अब सेलिंग करने के लिए यहाँ पर तो आपको प्राइस मिलता नहीं कि यहाँ पर आप सेल कर पाते। मार्केट ओपन होते ही मार्केट आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर अपसाइड आकर के आपको दिखा रहा है कि डिस्काउंट के अंदर है, यहाँ पर सेल कर दो। क्या करेंगे लोग? आप खुद सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दो, बस कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल क्वेश्चन का आंसर कि सब यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, आपको डिस्काउंट के अंदर प्राइस मिल रहा है, हर कोई यहाँ पर क्या करेगा, पुट बाय करेगा, बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया, जहाँ पर सब करेंगे वो हमें नहीं करना। प्रॉपरली मैंने आपको बताया था कि एमएमएस सेटअप बन चुका है यहाँ पर, हमें यहाँ पर मैंने आपको ग्रुप में, लाइव ग्रुप में क्लियरली समझाया था कि यहाँ पर हमें बाय करना है, और मार्केट इस तरीके से मैंने क्लियरली आपको बताया था कि ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट लेवल है, और ये लाइन ब्रेक नहीं करनी चाहिए। मार्केट यहाँ पर मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट आज के दिन इस तरीके से जाएगा। हालांकि मेरा व्यू ये था कि कंटिन्यू मार्केट आज के दिन जा सकता है, बट सेम ट्रेंड में देखो यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर बाय वगैरह किया, कंटिन्यू मोमेंटम आया, इतना फास्ट मोमेंटम आया यहाँ पर, लगभग 116 का यहाँ पर पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिला कंटिन्यूशन के अंदर, एक ही कैंडल में सडन ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पर हमेशा मुझे एक चीज़ के अंदर अगर आप पूछोगे सबसे ज़्यादा मास्टर किस में है, तो एंट्री और एग्जिट, एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है, दैट इज़ आई एम वेरी क्लियर। तो मार्केट में मुझे पता था कि इतना फास्ट मोमेंटम आ रहा है, प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। इसी एरिया के आसपास हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जिट वगैरह प्लान किया था, और मार्केट सडन उसके बाद में जैसे ही सेलिंग आया, क्लियरली वापस सेलिंग का व्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट आ तो एट द एंड वापस सेलिंग के अंदर ही रहा है, यहाँ से कि यहाँ पर मार्केट के अंदर वही साइकोलॉजी, वही चीज़ कि रेजिस्टेंस पर सेलिंग, मार्केट ब्रेकआउट फेल हो गया, मतलब मार्केट वापस गिरने वाला है। क्या करेंगे लोग? प्रॉपरली सेलिंग करेंगे
और हमने वापस मार्केट के अंदर यही प्लान किया था कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट लेवल है, रिस्पेक्ट करेगा आज के दिन। हमें यहाँ पर बाइंग का ही सेटअप मार्केट में प्लान करना है प्रॉपरली एमएमएस सेटअप के बेसिस पर। यहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर इस पॉइंट पर एंट्री हुई, सडन एक मोमेंटम आया, वापस यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू मोमेंटम आया इस एरिया के आसपास ही हमारा यहाँ पर एग्जिट हुआ सेकंड ट्रेड में भी। अब यहाँ पर आप दूसरी चीज़ देखो, साइकोलॉजी इंट्राडे के अंदर कैसे चेंज होती है। मार्केट ने मॉर्निंग का ट्रेड हो गया, अब यहाँ पर हम वी आर डन, बट अब मार्केट ने क्या किया, प्रॉपरली रेजिस्टेंस पर होल्ड करना शुरू कर दिया। एक बार यहाँ पर आप जब चार्ट को, प्राइस को, आपको प्राइस एक्शन समझ क्यों नहीं आता, प्राइस एक्शन क्या सिर्फ यही होता है, यहाँ पर मार्केट जो है इस तरीके से किसी लेवल पर ब्रेक कर दिया, प्राइस एक्शन क्या सिर्फ इतना सा ही है, क्या इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है प्राइस एक्शन कि यहाँ पर आपने बाय करने का आपको दिख रहा है, आपने बाय कर लिया? नो, प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट कि सपोर्ट जो है आपका परफेक्ट है नहीं या नहीं है, रेजिस्टेंस है या नहीं है, और उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसको समझना। प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर कैसे रिएक्ट करेगा वो पता करना आपका काम है। तो यहाँ पर मार्केट वापस आया, एक बार आया, दूसरी बार आया, अब यहाँ पर बार बार मार्केट फर्दर थर्ड टाइम, फर्दर यहाँ पर फोर्थ टाइम। तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में अब इस लेवल का इंपॉर्टेंस कम हो चुका है। मार्केट में फर्दर यहाँ पर बार बार जब किसी एरिया को 1 2 3 4 5 टाइम अगर इतना लेवल को रिटेस्ट कर चुका है, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होगी, यहाँ पर लोग बाय करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपकी ट्रेड में आपके लिए सेटअप पहले है और मार्केट के अंदर साइकोलॉजी उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। सेटअप आपके लिए है, मेरे लिए साइकोलॉजी पहले है, सेटअप उसके बाद में है, और सेटअप बहुत ज़रूरी है एंट्री के लिए। आई नो बहुत परफेक्ट होना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है, बट साइकोलॉजी पहले आपको चार्ट समझ में आएगा तो पहले जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो वही चीज़ आपको क्या है, कॉन्फिडेंस देगी। एज ए मैथमेटिकल आपको कोई चीज़, सपोज आपने किताब में से मैथमेटिकल कोई चीज़ रट ली कि ये मैंने कोई फॉर्मूला देखा था, इसका आंसर ये कुछ पाई 2 या 2 पाई वगैरह कुछ निकल रहा था, बट वो आपने एक काम किया। अगर आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो जो फॉर्मूला है उसको रीड करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ताकि आप हर क्वेश्चन को समझ सको। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली ट्रेड दिखना शुरू हो जाएंगी। तो क्लियरली लग रहा था कि बार बार मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर बाइंग में जाना था आज के दिन, मैंने आपको चार्ट समझाया था कि ऐसे जाएगा, मतलब लोग यहाँ पर सेलिंग करते रहेंगे। थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ऐसा चार्ट समझ में आता हो कि नहीं मुझे तो कोई इंडिकेटर के बेसिस पर ही चार्ट समझ में आता है, दैट इज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ। क्योंकि इंडिकेटर से चार्ट को भर दोगे तो कैंडल कैसे रीड करोगे, वो सिर्फ आप बस वहाँ पर सिग्नल देख रहे हो बाय और सेल का, आपको आता जाता कुछ नहीं है, वहाँ पे सिग्नल आप देख रहे हो इंडिकेटर देख करके। बट फॉर मी दिस इज़ एवरीथिंग, चार्ट इज़ एवरीथिंग, कैंडल इज़ एवरीथिंग। मैं यहाँ पर पूरा देख करके समझ जाता हूँ। यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है लेवल को, मतलब क्लियर है कि ये मार्केट में बायर को एक्टिवेट करा रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाय करना चाहते हैं, आप खुद देखो, यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, यहाँ पर भी बाय करेंगे। क्लियरली यहाँ पर बायर मार्केट में एक्टिवेट होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसी एरिया के अंदर आपको क्लियरली लाइव ग्रुप में समझा दिया था कि यहाँ पर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सेलिंग करना चाहता हूँ। मार्केट प्रॉपरली इस एरिया से अच्छा खासा सेलिंग के अंदर आया, डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए प्रॉपर अच्छी खासी सेलिंग दिखाया, अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकडाउन आकर के मार्केट ने क्लोजिंग किया है। अब कल के चार्ट की बात कर लेते हैं कि कल कैसे यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर हमें ट्रेड वगैरह दे सकता है। तो आज की अगर यहाँ पर आप लेवल को देखोगे, ये एक लेवल हमारे लिए है जहां पर मार्केट जो है 1 सेकेंड, तो यहां पर जो है मार्केट इस लेवल पर हाई लगाया, यहां लो है, इस एरिया पर हमारा लो लगा है। तो क्या मार्केट कर सकता है, प्रॉपरली मार्केट ने इस रेंज को यहाँ पर, ये जो पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज रेंज बना करके गया, मार्केट बार बार इसी एरिया के अंदर काम कर रहा था। तो इसको जैसे ही ब्रेक किया है, यहाँ पर 24,000 एरिया का ब्रेकडाउन वगैरह करके गया है। प्रॉपरली यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेंगे, सेलर मार्केट में हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन अगर ओपन होता है, यहाँ पर क्लियरली आपका जो व्यू होना चाहिए मार्केट के अंदर बाइंग का होना चाहिए कि मार्केट मॉर्निंग आवर के अंदर तो कम से कम बाइंग में जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा,
मार्केट का पहला व्यू है। अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, तो बाइंग का ही व्यू है। मार्केट वो आपको दिखा देगा, पहली कैंडल में ही आपको बता देगा, यहाँ पर ओपन होते ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ चलना जा रहा है। और यहाँ पर उसके बाद में आप बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मार्केट गैप ओपन होता है, बेस्ट है, नो इशू। मार्केट अगर यहाँ पर सबसे सिंपल दो चीज़ें, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट ओपन होते ही रेड कैंडल बना रहा है, मतलब जहां से सेलिंग आई वापस उस एरिया से वापस मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सेटअप यूज़ करना है। इवन चाहे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दे, बट वो मार्केट में काम नहीं करेगा। हमें सेलिंग का ही सेटअप आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर प्रॉपर सेलिंग का व्यू मार्केट में देखना है। मार्केट इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट कर दिया तो मार्केट नीचे जाएगा, बट अगर इस रिस्पेक्ट पर, इस एरिया पर मार्केट आ जाता है यहाँ पर फ्लैट वगैरह ओपन होकर, तो फिर कंटिन्यूशन के अंदर एक बार अच्छा खासा मोमेंटम हमें मॉर्निंग में बाइंग साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से आप बड़े मोमेंटम को, मार्केट में फास्ट मोमेंटम को, एंट्री को आइडेंटिफाई करते हो जब भी एक मार्केट के अंदर आप साइकोलॉजी को समझ आते हो। तो सीखते रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।